जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पहला रूप जो है वो माँ शैलपुत्री। शैलपुत्री हम अगर अपने जीवन से जोड़कर देखें तो विभिन्न चरणों, हमारे जीवन के विभिन्न पड़ावों को जोड़कर देखें तो माता के इन रूपों को हम आत्मसात कर सकते हैं। जैसे शैलपुत्री, शैलपुत्री यानी कि एक धैर्य और स्थिरता का प्रतीक। पर्वत की पुत्री होने की वजह से वो स्थिरता और धैर्य का प्रतीक है। जैसे एक छोटी बच्ची का जब जन्म होता है, जन्म के बाद जब वो अपने परिवार में परिवेश और मूल्य संस्कृति के साथ, अपने संस्कारों के साथ बढ़ने लगती है तो उसे हम शैलपुत्री के रूप में देख सकते हैं। दूसरी ब्रह्मचारिणी। अब वो लड़की धीरे धीरे बड़ी हुई और ब्रह्मचर्य को धारण किया उसने, यानी कि रजस्वला होने से पहले जब वो छोटी बच्ची, जिसको हम ब्रह्मचर्य के उसमें देख सकते हैं। और तीसरा जो है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा, चंद्र यानी कि मन का प्रतीक और घंटा यानी कि घंटा ध्वनि का प्रतीक। जैसे जैसे वो चंचल, मन जो है वो चंचलता उसके अंदर आने लगती है और रजस्वला होना वो शुरू हो जाती है और उसके अंदर उसके चेहरे पर एक बहुत ही सुंदर एक आभा दिखाई देनी शुरू हो जाती है। उसे हम चंद्रघंटा के रूप में वो कर सकते हैं, प्रतीकात्मक रूप में देख सकते हैं। चंद्रघंटा, जैसे घंटा ध्वनि से हमारे जीवन के बहुत सारे डर और नेगेटिविटी दूर होती है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जब हम घंटा ध्वनि करते हैं तो मंदिर के आसपास जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो घंटा ध्वनि से दूर हो जाती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से धीरे धीरे हमारा जीवन ऐसे नेगेटिविटी से दूर होना शुरू हो जाता है। और चौथा जो रूप है माँ का, कुष्मांडा रूप है। अब औरत में एक कुष्मांडा का मतलब होता है अंडे से उपजा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की सृष्टि माता ने अंडे से की है। इसी तरीके एक औरत के अंदर अंडे विकसित होने शुरू हो जाते हैं, जिससे वो एक नए जीवन को जन्म देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। इस बात को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। कुष्मांडा का मतलब यही होता है, अंडे से ब्रह्मांड की सृष्टि होना। पांचवा रूप है माँ का स्कंद माता। स्कंद माता यानी कि कार्तिकेय की माता। कार्तिकेय की माता होने की वजह से माँ ने उनको गोद में लिया हुआ है, इसलिए उसे स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। अब बच्चे का पालन पोषण कैसे करना है, उसके अंदर जो ममत्व है, उसमें एक सहनशीलता है और एक अच्छा ज्ञान देने के जो उसमें माँ के अंदर जो गुण विकसित होते हैं वो माँ स्कंद माता की देन है। और माँ का छठा स्वरूप है कात्यायनी। कात्यायनी यानी कि बच्चों का पालन पोषण करते समय जो भी उसके सामने स्ट्रगल होता है, जो संघर्ष और चुनौतियाँ आती हैं, उनसे लड़ने की शक्ति माँ कात्यायनी एक औरत को देती है। और सातवां जो रूप है माँ कालरात्रि का है। अब वो अपने जीवन से लड़ते लड़ते, जैसे संघर्षों से जूझते जूझते उसका एक भयानक रूप देखने में लग सकता है। जैसे कालरात्रि माँ का रूप बड़ा डरावना है, बड़ा भयावह है, लेकिन वो माँ अंदर से उतनी ही मंगलकारी है। बिल्कुल उसी तरीके से जब वो थोड़ी प्रौढ़ावस्था में चिड़चिड़ी होनी शुरू हो जाती है एक औरत, लेकिन अंदर उसके ममत्व कूट कर भरा होता है। इस तरीके से हम कालरात्रि माँ को देख सकते हैं। आठवां है महागौरी। महागौरी शुद्धता, सौम्यता, एक आकर्षक व्यक्तित्व की जब वो मालकिन हो जाती है, धीरे धीरे वो प्रौढ़ावस्था में जाती है और एक औरत बिल्कुल महागौरी का स्वरूप हो जाती है, जो अपने परिवार में सुख शांति चाहती है और इसी तरीके से अपने समाज में भी व्यवहार करना शुरू कर देती है। अंत में है सिद्धिदात्री। जब एक औरत का जीवन इतने सारे पड़ावों से, संघर्षों से ऊपर उठ जाता है, अब वो धीरे धीरे अपनी आत्मा के विकास की तरफ जाती है। आत्मा के विकास के लिए वो भक्ति के साथ साथ उसे कुछ सिद्धियां प्राप्त होने लग जाती हैं और वो मोक्ष की तरफ बढ़ने लग जाती है। आखिर यही तो एक साधक का अंतिम लक्ष्य है, मोक्ष तक पहुंचना। तो
हम अपने जीवन को माँ की इन शक्ति के द्वारा धीरे धीरे प्यार से, धीरे धीरे इन पड़ावों से गुज़रते हैं और इस जीवन को समझते समझते एक दिन हमें ये समझ आता है कि जब जब हमारे जीवन में, हमारे शरीर में जो शक्ति काम कर रही है वो यही शक्ति है, वो यही शक्ति है। इसीलिए अपने आप को किसी से कम ना समझें। जब भी आपके जीवन में परेशानियाँ आती हैं, कुछ जो भी मुसीबतें आती हैं, तो आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए। आप सबके अंदर एक विशेष शक्ति, विशेष गुण विद्यमान है, क्योंकि आप ही उस माँ भगवती का एक अंश हैं। हर औरत, हर नारी के अंदर माँ का एक अंश विद्यमान है। जय माता दी।